जैसे ही हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमानों के तीसरे खलीफा बने, मुसलमानों की आपस में एक ऐसी बहस शुरू हुई जिससे पहली बार पूरी मुसलमान उम्मत के टूटने का खतरा था, क्योंकि ये बहस किसी और बात पर नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी किताब पर थी, कुरान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में मुसलमान कुरान को अरबी के 7 बड़े डायलेक्ट्स, 7 बड़े लहजों में पढ़ते थे। लेकिन जैसे जैसे मुसलमानों की खिलाफत फैलती गई, पूरी दुनिया से लोग इस्लाम की तरफ आने लगे और पहली बार सहाबा से कुरान सीखने लगे। लेकिन अब मसला ये था, ये नए मुसलमान सहाबा से अलग अलग लहजों में कुरान सीखते थे, जो पहले तो कोई बड़ा मसला नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ नए लोग अपने लहजे को सही कहने लगे और दूसरों के लहजों को गलत, और हालात इतने खराब हुए कि कुछ मुसलमान कुरान के इन लहजों की वजह से एक दूसरे को काफिर कहने लगे। इसी तरह ये बहसें बढ़ती गई और तीसरे खलीफा हजरत उस्मान के दौर में अपनी पीक पर पहुंचे। हजरत उस्मान के दौर में मुसलमानों ने ये सारा इलाका फतह कर लिया था और अब मुसलमानों की फौज तेजी से अजरबैजान की तरफ बढ़ रही थी। लेकिन वहीं अजरबैजान में जब एक दिन मुसलमानों की फौज नमाज के लिए खड़ी हुई, नमाज के फौरन बाद मुसलमानों की फौज की आपस में एक बहुत ही खतरनाक बहस शुरू हुई, जिसमें मुसलमान एक दूसरे के कुरान पढ़ने के तरीके को गलत कहने लगे और सिर्फ अपने लहजे को असल कुरान कहने लगे। आखिर ये बहस इतनी बढ़ गई कि ऐसा लगने लगा कि अब मुसलमान पहली बार एक दूसरे के खिलाफ ही तलवारें निकालेंगे। लेकिन मुसलमानों की इस फौज में एक बहुत बड़े सहाबी भी मौजूद थे, हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु अन्हु। जब उन्होंने मुसलमानों को इस तरह लड़ते हुए देखा, वो इस बात से डरने लगे कि कहीं आगे जाकर मुसलमान फिरकों में न बढ़ जाए, तो वो इस जंग को छोड़कर तेजी से वापस मदीना में खलीफा उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ रवाना हुए। और मदीना पहुंचते ही अपने घर जाने के बजाय वो सीधा हजरत उस्मान के पास पहुंचे और उनसे कहा, या अमीरुल मोमिनीन, इससे पहले कि मुसलमान भी यहूदियों और क्रिश्चियंस की तरह डिवाइड हो जाए, आप इस उम्मत को टूटने से बचा लें। लेकिन ये कोई पहली दफा नहीं था कि आसमानी किताबों पर बहस हुई हो, इससे पहले भी ऐसा हो चुका था। दुनिया में 4 बड़ी आसमानी किताबें हैं, तौरात, जबूर, इंजील और कुरान। पहली किताब तौरात एक बहुत बड़े पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन और उसकी पूरी फौज को समंदर में तबाह कर दिया था और बनी इसराइल को लेकर डेजर्ट में फिर रहे थे,